दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पैसा कम कमा लेना चलेगा, परंतु कभी किसी मजबूर को सताना मत, कभी किसी गरीब की हाय मत लेना, कभी अपनी ताकत के घमंड में किसी कमज़ोर पर, गरीब पर अन्याय मत करना, अपने अधिकारों का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। क्योंकि देखिए, ये सारा खेल कर्मों का है और आप जैसा कर्म करोगे ना, आपके द्वारा किया गया कर्म आपको एक न एक दिन उसी तरीके से ढूंढ कर ले ही लेगा। जिस तरीके से गाय का एक अबोध बच्चा सैकड़ों की झुंड में भी अपनी माँ को आसानी से ढूंढ कर ले लेता है ना, उसी तरीके से आपके द्वारा किया गया कर्म एक न एक दिन आपको ढूंढ कर लेगा ज़रूर। क्योंकि प्रकृति का जब न्याय चक्र चलता है ना, तो भैया बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी होता है ना, वो भी बच नहीं पाता। सर होता यूँ है कि एक बार किसी कंपनी का कोई बहुत बड़ा बॉस था, कंपनी का मालिक, ठीक है। तो उसे वो अपने घर से झगड़ा करके जैसे ही अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचता है, अपने ऑफिस में, तो घर में जो हुआ था झगड़ा, उस झगड़े की वजह से भाई साहब के दिमाग में बहुत ही गुस्सा चढ़ा हुआ था, सातवें आसमान पर उसका गुस्सा था। तो उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अब गुस्सा निकाले किस पे, तो उसने अपने एक एम्प्लॉय को बुलाया। वो एम्प्लॉय जैसे ही अंदर आया तो उस मालिक ने अपने पावर के दम पर जैसे तैसे करके उस एम्प्लॉय की, उस कर्मचारी की गलती निकाली। अब खोजने वाला हो तो गलती कहीं से भी निकाल ही देता है, आपको पता है। और उसने बहुत ही बुरा भला कह डाला अपने उस एम्प्लॉय को, और गुस्से गुस्से में एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया उस एम्प्लॉय पर। अब बेचारा एम्प्लॉय था, ज़्यादा कुछ कह नहीं सका अपने मालिक को, परंतु बुरा तो लगा ना साहब, दिल तो उसका भी टूटा ना, उसकी अंतरात्मा में दुख तो उसे महसूस हुआ ना, उसकी हाय तो लगनी ही थी ना। तो जैसे ही वो एम्प्लॉय जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए अपने उस बॉस के कैबिन से बाहर आता है और पूरा दिन ऐसे ही गुजार देता है जैसे तैसे करके। शाम को जब घर जाता है तो भैया उसे भी तो गुस्सा चढ़ा हुआ था कि भाई मेरे को बिना कुछ गलती के ऐसे ही मेरे को खामखा डांट दिया, मेरे को थप्पड़ मार दी। तो उसने, उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। तो उसने घर पे जाते ही अपनी बीवी के ऊपर वो सारा गुस्सा उतार डाला। उसने अपनी बीवी को 2-4 थप्पड़ और लातें मार दी। बीवी को भी गुस्सा आ गया साहब, भाई उसके साथ भी तो गलत हुआ था। तो उस बीवी को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से गुस्से में अपने बड़े बेटे को पास बुलाकर दे धमाधम 2-4 लात, 2-4 थप्पड़ उसे भी मार दिए। अब जो बड़ा लड़का था उसने अपने गुस्से को निकालने के लिए अपने छोटे भाई का चुनाव किया, क्योंकि उसके पास तो यही एक ऑप्शन था कि भाई अब किसे कहे, घर में जो सबसे छोटा होगा उसी पे तो गुस्सा निकालेगा। तो छोटे भाई को उसने जमकर धुलाई कर दी। अब छोटा भाई वो सोचने लगा कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, और उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो घर से नाराज़ होकर बाहर गया और जाते जाते दरवाजे पे लात मारी। और दरवाजे पे लात मारने के बाद भी वो अपने अंदर के गुस्से को मतलब ठंडा नहीं कर पाया। तो सामने एक कुत्ता बैठा था, गली का आवारा कुत्ता, तो उसने जोर से उस कुत्ते को एक लात मार दी। अब वो कुत्ते को जैसे ही लात पड़ी ना, वो कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता हुआ सीधा गली के बाहर गया और मेन रोड पर एक आदमी टहल रहा था शाम के समय में खाना वाना खाने के बाद। उसने उस आदमी के पैरों में जोर से काट दिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये वही आदमी था जो कंपनी का ओनर था, वो बॉस था, वो मालिक था, जिसने सुबह शुरुआत की थी अपने बुरे कर्मों की, और उसने उस बेकसूर एम्प्लॉय को एक थप्पड़ मारी थी। पर कुल मिलाकर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस तरीके से उस कुत्ते के द्वारा प्रकृति ने उसे सजा दिलवाई ना, इसी तरीके से आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म एक न एक दिन आप तक लौटेगा जरूर। इसलिए कर्म करते वक्त हमेशा संभल कर रहिए, क्योंकि ये कर्मों का चक्र है साहब, यहाँ पर कोई बच नहीं सकता। आप ताकतवर हो सकते हो, परंतु एक बात हमेशा याद रखिए, आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है ईश्वर। वो आपके एक एक कर्म का हिसाब किताब रखता जरूर है।